एक बार भगवान बुद्ध अपने हजारों शिष्यों के साथ कपिलवस्तु में पधारे। उनके शिष्यों में एक अनिरुद्ध नाम का सतवीर भी था, जिसकी बहन रोहिणी कपिलवस्तु में ही रहती थी। परिवार के सभी लोग अनिरुद्ध से मिलने आए, पर रोहिणी नहीं आई। अनिरुद्ध ने जब बुलावा भेजा तो रोहिणी आ तो गई, पर अपना मुंह ढककर आई। अनिरुद्ध को बड़ी हैरानी हुई और उसने कहा, बहन, पहले तो तू मुझसे मिलने आई ही नहीं, बुलावा भेजने पर आई, और अब जब आई भी है तो मुंह ढककर क्यों आई? ऐसा क्यों? रोहिणी ने कहा, मेरा चेहरा विकृत हो गया है। मैं छवि रोग से ग्रसित हूँ और पूरे चेहरे पर फफोले हो गए हैं। अपना ये कुरूप चेहरा कैसे दिखाती? इसलिए शर्म के मारे नहीं आई और इसीलिए अब चेहरा ढक रखा है। अनिरुद्ध ने कहा, बहन, इसे भूल जा और देख, भगवान आए हैं तो उनके लिए और उनके भिक्षुओं के लिए भवन बनवाना है। तू उसे बनवाने में मदद कर। रोहिणी सब कुछ भूलकर भवन बनवाने में लग गई। उसने अपने सारे गहने बेच दिए और सुबह से शाम खूब मेहनत करती और शाम को थक हार कर सो जाती, जैसे खुद को भूल ही गई हो। बस भवन बनवाने में खो गई और चमत्कार हुआ। भवन बनते बनते उसके चेहरे के 99% फफोले ठीक हो गए। फिर भी वो भगवान बुद्ध से मिलने नहीं आई। भगवान ने बुलवाया तो यही कहा कि शर्म के मारे नहीं आई। अपना कुरूप चेहरा लेकर आपके सामने कैसे आती? सतवीर के इलाज से 99% रोग ठीक तो हो गया है, पर 1% अभी भी बाकी है। बस इसीलिए बचती थी। मुझे क्षमा करें। भगवान ने उससे पूछा कि तुम्हें पता है ये रोग तुम्हें क्यों हुआ? वो बोली, नहीं भंते, मुझे नहीं पता। भगवान बुद्ध ने कहा, तेरे क्रोध के कारण। क्रोध अहंकार का परिणाम है। तुझे बड़ा अहंकार था अपने रूप पर, और जब लोग सम्मान नहीं देते थे तो तुझे क्रोध आता था। अब जब तू भवन बनवाने में लग गई तो तेरे अंदर से करुणा बही, प्यार बहा। अब जब करुणा बहती है तो अहंकार कहाँ टिकेगा, और अहंकार नहीं है तो क्रोध गायब हो गया है, और इसीलिए तेरा रोग ठीक हो गया है। तूने करुणा तो की, लेकिन अनजाने में। अगर जानबूझ करके करती तो ये 1% रोग भी ठीक हो जाता। कहते हैं ये सुनते सुनते ही रोहिणी का बचा कुचा रोग भी ठीक हो गया। तो दोस्तों, आपने देखा किस तरीके से रोहिणी के अहंकार ने उसको रोगी बना दिया, किस तरीके से उसके अहंकार ने उसको क्रोधी बना दिया। इस दुनिया में हजारों लाखों लोग हैं जो इस तरीके से रोगों से ग्रसित हैं। क्या उन सभी के रोग उनके इसी तरह के अहंकार और क्रोध के परिणाम हैं? हम सब समझदार हैं और समझदार को इशारा काफ़ी होता है।